52 लाख की बरामदगी की है। उसमें एसएसपी ऑपरेशन की सरबराही में काम हर थाने में बहुत अच्छा हो रहा है। अगर इन 3 गैंग्स की हम तफसील आपसे शेयर करें, पहला गैंग वो है जो हाउस रॉबरीज करता है। इन्होंने जब हाउस रॉबरी हुई तो सीसीटीवी फुटेज का 3 किलोमीटर तक जायज़ा लिया। एक फुटेज में उनके चेहरे नज़र आए। फिर सीआरओ के ज़रिए से और नाजरा के साथ डाटा लेके उन्होंने बंदे आइडेंटिफाई कर दिए और उनसे 30 घरों की वारदातें ट्रेस हुई हैं। दूसरा गैंग जो है, हम हमेशा से कहते हैं कि रिकॉर्डेड लोग जो पहले क्राइम में मुलव्वस होते हैं वो क्राइम से बाज नहीं आते हैं, तो उनसे रिकवरी हुई है 8 मोटरसाइकिलों की। तीसरा गैंग जो दिल्ली गेट ने पकड़ा है वो पिक पॉकेटिंग करता था, जेब तराशी करता था। उसमें उनका बड़ा ही एक अजीब सा तरीका था जो शायद आपके लिए भी नया हो, मेरे लिए भी नया था। वो किसी भी आदमी को जो वेल टू डू नज़र आता था, कार में उसको लिफ्ट देते थे कि हमारे साथ सफ़र कर लें। किसी दूसरी जगह जाके बहाना कर देना कि जी अब तेल ख़त्म हो गया, आप उतर जाएं। वो जिस जगह उतारते थे उनके साथी मोटरसाइकिल पर खड़े होते थे। पीछे से एक मोटरसाइकिल आता था और उनसे वो वारदात करके चला जाता था। तो मैं समझता हूँ कि इन ऑफिसर के प्रोफेशनलिज्म की वजह से एसएसपी इन्वेस्टिगेशन और ऑपरेशन की सुपरविजन से जिस तरह से क्राइम कम हुआ है वो काबिल सताइश है। मैं एसएचओ से लेके एसएसपी तक के जो ऑफिसर्स हैं उनकी एफर्ट्स को एक्नॉलेज भी करता हूँ और अहले मुल्तान को अश्योर कराता हूँ कि जिस तरह से ये 3 गैंग्स पकड़े गए हैं, 52 लाख की बरामदगी हुई है। बरामदगी में कैश भी है, ज्वेलरी भी है और मोटरसाइकिल्स हैं और जो जेब तराशी से 10 लाख रुपया लूटा गया था वो भी शामिल है। इसी तरह हम असल जो गुनाहगार हैं, असल मुल्ज़मान जो हैं उनको गिरफ़्तार करके लोगों की रिकवरीज़ कराते रहेंगे। मेरी तैनाती में जो मेरा फोकस रहा है वो रिकवरीज़ पे रहा है। एक आदमी है, कंप्लेनेंट है जिसको लूट लिया गया है, उसको हम 100 दफ़ा बताएं कि जी आपके बंदे जो हैं पकड़ लिए गए हैं, चालान कर दिए गए हैं, उनका ट्रायल होगा, सज़ा होगा। उसका पहला सवाल हमसे ये होता है कि मेरी रिकवरी किधर है। तो तमाम ऑफिसर एक ही पॉइंट पे हम एफर्ट्स करते हैं कि सही जो लोग हैं उनको पकड़ा जाए और उनसे जो लूटा हुआ माल है रिकवर भी किया जाए और मीडिया के सामने एक फेयर तरीके से असल हकदारान तक पहुंचाया भी जाए। शुक्रिया। मेरे साथ अभी शेयर किया है एसएसपी साहब ऑपरेशन ने, उसमें क्लूज़ हैं। अगली बैठक में हम इंशाल्लाह उस गैंग के बारे में भी आपको एक अच्छी खबर देंगे। देखिए, जितनी भी हाउस रॉबरीज होती हैं उसमें एक कानून तो तय है कि वो इन्फॉर्मेशन पे होती हैं और इन्फॉर्मेशन में तमाम इस जो पर्टिकुलर केस है इसमें तो सारे लोग यहीं के हैं, ग्वार मंडी के इस इलाके के हैं। तो उन लोकल लोग हैं जो जानते हैं कि फ़लाँ फ़लाँ घर जो है अमीर है, उसमें किया जा सकता है। दूसरा जो मोडस ऑपरेंडी इस केस में नहीं है, लेकिन अक्सर केसों में देखा गया कि घर का मुलाज़िम या कोई ऐसा आदमी जिसने घर में पहले कोई काम किया हो या उनका रिश्तेदार जिसको इन्फॉर्मेशन होती है कि सोना फ़लाँ जगह पे पड़ा हुआ है, कैश फ़लाँ जगह पे पड़ा हुआ, तब चोरी की वारदातें होती हैं। आपका शुक्रिया जी।